हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू एंड हम अभी आज करने वाले हैं सिटी फिजिक्स का पहला चैप्टर। सिंस द फर्स्ट कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनर्स डेवलप कब हुए थे पहली बार? तो ये डेवलप हुए थे 1972 में बाय सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड एंड द मोडालिटी हैज़ बिकम वाइटल इमेजिंग टूल एप्लीकेबल इन द सेवरल क्लिनिकल कंडीशंस एंड सिटी यूजेस एक्स-रेज टू प्रोड्यूस क्रॉस सेक्शनल। सिटी में आपको कैसी क्रॉस सेक्शनल इमेजेस मिलती हैं, एक्सरेज यूज होती हैं एंड ये 2D होती हैं इमेजेस ऑफ द बॉडी। अर्ली सिटी स्कैनर्स एक्वायर इमेजेस ऑफ ए सिंगल स्लाइस एट ए टाइम, सिक्वेंशियल स्कैनिंग एंड हाउएवर इन 1980s में मेजर डेवलपमेंट्स हुए इन द टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपका स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी आया which resulted in X-ray tube being rotated continuously, जिसकी वजह से एक्सरे ट्यूब कंटिन्यूसली रोटेट हो सकी इन वन डायरेक्शन एंड अराउंड द पेशेंट के चारों ओर। तो इस वजह से डेवलपमेंट ऑफ द हेलिकल एंड स्पायरल सिटी हो पाया। एंड स्पायरल सिटी द एक्सरे ट्यूब रोटेट्स कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन। स्पायरल सिटी में एक्सरे ट्यूब कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में रोटेट करती है, whereas the table one which the patient is lying is mechanically moved through the x-ray beam, जिसमें कि टेबल मैकेनिकली मूव करती है एक्सरे बीम में। एंड द ट्रांसमिटेड रेडिएशन दस टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स एंड स्पायरल, और जो रेडिएशन है वो हेलिक्स से स्पायरल फॉर्म में निकलता है। एक्वायरिंग डेटा वन स्लाइस एट ए टाइम, इंफॉर्मेशन कैन बी एक्वायर्ड एज ए कंटिन्यूस वॉल्यूम ऑफ कंटिगुअस स्लाइसेस, एंड ये अलाउ करता है लार्जर एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ द बॉडी टू बी इमेज ड्यूरिंग ए सिंगल ब्रेथ होल्ड। इसकी वजह से सिंगल ब्रेथ होल्ड में लार्जर एनाटॉमिकल रीजन को इमेजिंग पॉसिबल हुआ एंड इससे डिक्रीज हुए यानी कि कम हुए पॉसिबिलिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट मूवमेंट की वजह से आर्टिफैक्ट्स बढ़ रहे थे वो कम हो गए। Now, principle of CT scan. Images are acquired by rapid rotation of X-ray tube. 360 डिग्री में रोटेशन होता है रैपिड अराउंड द पेशेंट, एंड transmitted radiation is then measured by a ring of sensitive radiation detectors located on the gantry around the patient, and the final image is generated from these measurements utilizing the basic principle that the internal structure of the body can be reconstructed from the multiple X-ray projections, and the images are produced, जो images हैं प्रोक्योर्ड की जाती हैं डायरेक्टली इन द एक्सियल प्लेन ऑफ द वेरिंग थिकनेस ऑफ द टिश्यू विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर। एंड सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन जो है रिकन्स्ट्रक्शन इमेजेस कैन ऑल्सो बी प्रोक्योर्ड by computer. Now multi-detector CT scanners have evolved which are used in wide range of clinical situations. The internal structure of an object, इंटरनल स्ट्रक्चर होती है किसी ऑब्जेक्ट की, कैन बी रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसको मल्टीपल प्रोजेक्शंस में कर सकते हैं उसको रिकन्स्ट्रक्ट, and a narrow beam of X-ray is used to scan across the patient in correspondence with the radiation detector on opposite side of the patient. An adequate number of transmission measurements are taken at different orientation of X-ray source and the detectors. The distribution of attenuation coefficients within the layer is determined by assigning different levels of different attenuation coefficients. An image is reconstructed with computer that exhibits various structures with different attenuation properties. तो प्लेन फिल्म इमेजिंग रिड्यूस करती 3D पेशेंट एनाटॉमी को टू द 2D प्रोजेक्शन इमेज में, एंड डेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट इज एन इमेज रिप्रेजेंट्स द एक्सरे एटेन्यूएशन properties within the patient along a line between the X-ray focal spot and point on the detector corresponding to the point on the image. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सरे ट्यूब, बीच में पेशेंट है, कॉलीमेटर है, डिटेक्टर है, कंप्यूटर है एंड मॉनिटर है, ठीक है। एंड सिटी
methodology. So X-ray tube and detectors rotate around the patient and axis of rotation runs from the patient's head to toe. एक्सिस की जो होती है पेशेंट के हेड से टो की ओर होती है, यानी कि क्रेनियो काउडली बोलेंगे, क्रेनियो काउडल डायरेक्शन होती है उसके रोटेशन की, हेड से टो की ओर. डिटेक्टर्स आर यूज टू मेजर द एवरेज लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट. डिटेक्टर्स क्या मेजर करने के लिए यूज होते हैं? एवरेज लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट between the tube and detectors. Attenuation coefficient is the degree to which X-ray intensity is decreased by the material and it passes through. तो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट म्यू होता है जो कि बिटवीन ट्यूब एंड डिटेक्टर्स होता है. अटेन्यूएशन कोफिशिएंट एक डिग्री होती है जो कि एक्सरे इंटेंसिटी जिससे डिक्रीज होती है मटेरियल के जब वो उससे पास करती है. 2D मेजरमेंट्स आर टेकन इन ए हेलिकल मैनर. जो 2D मेजरमेंट्स होते हैं कैसे लिए जाते हैं? एक हेलिकल मैनर में लिए जाते हैं ऑल अराउंड द पेशेंट. एन अटेन्यूएशन डेटा इज सम्ड अप फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ एंगल्स यूज्ड इन ए प्रोसेस कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन. अटेन्यूएशन जो डाटा है उसको सम किया जाता है, मतलब पूरा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स में, जो कि यूज्ड होते हैं रिकंस्ट्रक्शन में. In contrast, dye is sometimes used to make internal structures visible. A radiation detection system is composed of detection elements होते हैं डिटेक्टर्स में जिन्हें कि सिंटिलेटिंग क्रिस्टल्स या फोटोडायोड होते हैं. डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है जो कि मेजर करता है रेडिएशन डेटा ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑब्जेक्ट. जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है वो क्या मेजर करता है? रेडिएशन डेटा ट्रांसमिटेड थ्रू ऑब्जेक्ट and it digitizes it so the computer system can read it and reconstruct the image from raw scan data. तो ये डिजिटाइज करता है कंप्यूटर सिस्टम को, रीड करता है, रिकन्स्ट्रक्ट करता है इमेज फ्रॉम द रॉ स्कैन डेटा को. देन ए पिक्चर इज क्रिएटेड बाय द कैथोड रे ट्यूब. फिर एक पिक्चर क्रिएट होती है बाय द कैथोड रे ट्यूब से एंड कंप्यूटर अलाउ करता है टेक्नोलॉजिस्ट टू शेड, रोटेट एंड कोरिलेट एंड मेजर ऑर्गन्स इन द इमेज. बोन अपीयर होती है वाइट, गैसियस एंड लिक्विड अपीयर ब्लैक, टिश्यूज अपीयर ग्रे. टिश्यू बोन कैसी वाइट होती है, गैसेज एंड लिक्विड ब्लैक होते हैं, टिश्यूज ग्रे होते हैं. एंड मेजरमेंट को हम लोग HU में हाउसफील्ड यूनिट्स में लिखते हैं जो कि कैलकुलेट होती है एज एयर एट द. एयर का कितना माना जाता है? -1000 हाउसफील्ड यूनिट, वाटर का 0 हाउसफील्ड यूनिट, फैट का -50 हाउसफील्ड यूनिट एंड मसल का 40 हाउसफील्ड यूनिट एंड बोन का +1000 हाउसफील्ड यूनिट होता है. एंड जनरेशंस, CT स्कैनर्स की कुछ जनरेशंस हैं. रेफर डेटा एंड टेक्निक्स हैव डेवलप्ड इन द स्टेजेस, जो कि अब फर्स्ट जनरेशन देख लेते हैं. नैरो पेंसिल बीम था एंड सिंगल डिटेक्टर पर स्लाइस होता था. नैरो पेंसिल बीम एंड सिंगल डिटेक्टर पर स्लाइस, तो ये इस तरीके से था फर्स्ट जनरेशन में. एक ऐसे अपना डिटेक्टर है, 1 या 2 डिटेक्टर होते थे. ये पेशेंट है एंड ये एक्सरे ट्यूब है, ठीक है. और इसमें जो रोटेशन होता था, मूवमेंट होती थी, वो ट्रांसलेट रोटेट होती थी. ट्रांसलेट किया फिर रोटेट किया, इस तरीके से ऑफ ट्यूब डिटेक्टर कॉम्बिनेशन. ट्यूब ट्रांसलेट करती थी और डिटेक्टर रोटेट करता था. स्कैन टाइम कितना था पहली बार में? 25 मिनट के आसपास था. ये कहाँ से? फर्स्ट जनरेशन में आई थिंक 25 मिनट था. इसमें 5 मिनट क्यों दिखा रहा है? मेरे हिसाब से पहले में 25 मिनट के अराउंड था. एंड डिज़ाइंड ओनली फॉर इवेलुएशन ऑफ ब्रेन के लिए था. एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पास्ड थ्रू द सेंटर ऑफ द पेशेंट हेड. एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन मेजरमेंट्स कितने थे? तो नंबर ऑफ लीनियर मेजरमेंट्स इंटू नंबर ऑफ रोटेटरी स्टेप्स, तो 160/180, 28,800. मेट्रिक साइज 80/80. स्कैन टाइम 5 मिनट. ग्रे स्केल 8.
एंड ओवरनाइट इमेज कंस्ट्रक्शन हो सकता था। हेड, इसमें कैसी टेक्निक थी, हेड केप्ट इनक्लोज्ड इन ए वाटर बाथ, 2 साइड बाय साइड डिटेक्टर होते थे एंड ए रेफरेंस डिटेक्टर होता था। नाउ सेकेंड जनरेशन कैसा था, नैरो फैन बीम था 3 से 10 डिग्री का, लीनियर डिटेक्टर एरे थी 30 के अराउंड इसमें, एंड ट्रांसलेट रोटेट मूवमेंट था ऑफ डिटेक्टर ट्यूब एंड डिटेक्टर कॉम्बिनेशन, एंड fewer linear movements are needed as there are more detectors to gather the data, and between linear movements the gantry rotates 30 डिग्री। लीनियर मूवमेंट्स में गैंट्री कितना 30 डिग्री मूवमेंट करती थी। ओनली 6 टाइम्स द लीनियर मूवमेंट्स गॉट रिपीटेड, सिर्फ 6 बार लीनियर मूवमेंट्स रिपीट हुई थी, एंड स्कैन टाइम 20 सेकेंड्स का माना जाता था। ठीक है, 20 सेकेंड्स लगभग लग रहा था। एंड थर्ड जनरेशन देख लेते हैं। तो थर्ड जनरेशन में रोटेट पे फर्स्ट एंड सेकेंड में ट्रांसलेट रोटेट था, थर्ड जनरेशन में रोटेट ट्यूब भी रोटेट कर रही, डिटेक्टर भी रोटेट कर रहा है। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन इज कम्प्लीटली एलिमिनेट, ट्रांसलेशन ख़त्म कर दिया गया। ये है आपका थर्ड जनरेशन। ये रहे आपके डिटेक्टर्स, यहाँ पे आपका रोटेट ट्यूब भी रोटेट कर रही, डिटेक्टर्स भी रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड जनरेशन में और क्या था, पल्स वाइड फैन बीम थी, आर्क ऑफ डिटेक्टर 600 से 900 तक डिटेक्टर्स आर परफेक्टली अलाइन विद द एक्सरे ट्यूब, एंड बोथ जेनान एंड सिंटिलेशन क्रिस्टल डिटेक्टर्स कैन बी यूज, एंड स्कैन टाइम लेस देन 5 सेकेंड। स्कैन टाइम कितना था, लेस देन 5 सेकेंड। एंड फोर्थ जनरेशन में क्या था, कंटिन्यूअस वाइड फैन बीम आ गई 50 से 55 डिग्री, रिंग ऑफ डिटेक्टर्स मोर देन 2000, रोटेट फिक्स्ड, ट्यूब रोटेट कर रही थी एंड डिटेक्टर फिक्स हो गया। थर्ड में रोटेट था, एंड एक्सरे ट्यूब रोटेट्स इन ए सर्कल इनसाइड द डिटेक्टर रिंग, when the tube is at pre-described angles the exposed detectors are read, and scan time less than 2 seconds। स्कैन टाइम कितना हो गया, लेस देन 2 सेकेंड से कम हो गया। एंड डेटा एक्विजिशन, द स्कैनिंग प्रोसेस बिगिनस विद डेटा एक्विजिशन। स्कैनिंग प्रोसेस किसके साथ होता है, डेटा एक्विजिशन के साथ स्टार्ट होता है। डेटा एक्विजिशन रेफर्स टू ए मेथड बाय विच द patient is systematically scanned by the X-ray tube and detectors to collect enough information for image reconstruction, and basic data acquisition scheme comprise of, जो बेसिक डेटा एक्विजिशन स्कीम है वो क्या कंप्राइज करती है, एक्सरे ट्यूब को, फिल्टर को, कोलीमेटर को एंड डिटेक्टर्स को। डिटेक्टर्स होते हैं, सिटी गैंट्री होती है, एंड सिटी गैंट्री के इंटरनल कंपोनेंट्स क्या हैं, गैंट्री में होते हैं एक्सरे ट्यूब एंड कोलीमेटर, डिटेक्टर असेंबली एंड ट्यूब कंट्रोलर होता है। ये रही आपकी सिटी गैंट्री, इसको आप गैंट्री बोलते हैं ये जो चीज़ है। एंड ये आपका पेशेंट टेबल या काउच इसको बोलते हैं। एंड हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है गैंट्री में, ऑन बोर्ड कंप्यूटर एंड स्टेशनरी कंप्यूटर। एक्सरे ट्यूब रोटेटिंग एनोड टाइप होता है, मोर हीट लोडिंग एंड हीट डिसिपेशन कैपेसिटी होती है, स्मॉल फोकल स्पॉट 0.6 मिलीमीटर का होता है टू इम्प्रूव स्पेशियल रेजोल्यूशन। एंड फिल्टर्स जो होते हैं इसमें आपका बो टाइप फिल्टर यूज़ होता है। एक्सरे बीम फिल्टर इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट attenuates and hardens the beam spectra so that the X-ray beam is hard enough to efficiently penetrate the patient and provide sufficient contrast information as well। तो एक्सरे बीम फिल्टर कैसा होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट को अटेनुएट करता है, हार्डन करता है एक्सरे बीम को। फिल्टर का काम होता है लो एनर्जी के एक्सरेज को ऑब्जॉर्व करके हार्ड जो एक्सरे इंटेंसिटी जो मतलब हमें चाहिए उसको प्रोड्यूस करता है, रिक्वायरेबल। एंड सिंस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पेशेंट इज टिपिकली ओवल इन द शेप होता है,
So attenuation in the peripheral region is less than passing through the central region, and some filters are designed to be in a particular shape in order to reduce the incident X-ray intensity in the peripheral region so that radiation dose to the patient, especially the skin, can be minimized. एग्जाम्पल है इस तरीके का बोटाई फिल्टर। बोटाई फिल्टर का शेप कैसा होता है, इस तरीके का होता है, बीच में पतला, अंदर मोटा, मतलब जो साइड्स में थोड़ा चौड़ा होता है। तो ये पतला का मतलब है यहाँ पे कम हार्ड करेगा, क्योंकि बीच के जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनके हमें ज़्यादा रेडिएशन चाहिए एंड साइड्स में कम चाहिए। एंड मैनी नॉवल फिल्टर्स फॉर डिफरेंट क्लिनिकल एप्लीकेशन इंक्लूड हेड, बॉडी, पीडियाट्रिक, कार्डियक हैव बीन यूज्ड in modern CT scanners to reduce peripheral radiation dose, and image-based filtering techniques mainly perform well pertaining to decrease in image noise while maintaining high contrast resolution, जबकि मेंटेन करते हैं हाई कंट्रास्ट रिजोल्यूशन। कॉलीमेटर्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन को, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं पेशेंट डोज को, कम करते हैं, इम्प्रूव करते हैं इमेज क्वालिटी को। एंड कॉलीमेटर विड्थ डिटरमाइन करती है स्लाइस थिकनेस को। कॉलीमेटर विड्थ किसको डिटरमाइन करती है, आपकी स्लाइस थिकनेस को। डिटेक्टर्स ये गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन बाय मेजरिंग द एक्सरे ट्रांसमिशन थ्रू द पेशेंट। डिटेक्टर्स आपके पेशेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो ये रहा आपका बोटाई फिल्टर, ये इस तरीके की शेप का होता है, बीच से आपकी ज़्यादा इंटेंसिटी की निकलेंगे, साइड में क्योंकि ये फिल्टर चौड़ा है तो उधर से आपकी लेस इंटेंसिटी की एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है। एंड यहाँ पे आपका रहा कॉलीमेटर, तो एक्सरे ट्यूब, एक्सरे कॉलीमेटर, ऑब्जेक्ट डिटेक्टर कॉलीमेटर। इसमें सिटी में दो तरीके कॉलीमेटर होते हैं, एक तो प्री पेशेंट कॉलीमेटर होता है, ये प्री पेशेंट कॉलीमेटर ये होगा, और ये प्री डिटेक्टर कॉलीमेटर होता है जो कि एक्सरे ट्यूब कॉलीमेटर माना जाता है। ठीक है। एंड डिटेक्टर्स के बारे में दो टाइप्स में दिखा रहे हैं हम। दो टाइप के कौन से होते हैं, सिंटिलेशन क्रिस्टल डिटेक्टर जो कि कैडमियम टंगस्टेट एंड सिलिकॉन फोटोडायोड के होते हैं, यूज्ड इन थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन स्कैनर्स में। इन जेनॉन गैस आयनाइजेशन चैम्बर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन स्कैनर्स ओनली। पहला तो कैडमियम टंगस्टेट एंड सिलिकॉन फोटोडायोड के जो कि सिंटिलेशन क्रिस्टल होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन में यूज हुए। एंड जेनॉन गैस आयनाइजेशन चैम्बर जो कि थर्ड जनरेशन में यूज हो। अटेन्यूएशन कोफिशिएंट को म्यू से डिनोट करते हैं, बिटवीन ट्यूब एंड डिटेक्टर्स होता है। एंड अटेन्यूएशन कोफिशिएंट इज द डिग्री टू विच एक्सरे इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड बाय ए मटेरियल। तो इसका क्या मतलब होता है, सपोज ये आपकी बोन है, इधर से रेडिएशन आई, तो ये बोन ने कितना एब्जॉर्व करके फिर इसकी इंटेंसिटी में कमी कितनी कर दी रेडिएशन की इंटेंसिटी में, उसी को अटेन्यूएशन बोलते हैं, उसी के कोएफिशिएंट को अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। एंड पिक्सल एंड वॉक्सल, तो क्रॉस सेक्शनल लेयर ऑफ द बॉडी इज प्रीफर्ड एज एन इमेज मैट्रिक्स। क्रॉस सेक्शनल इमेज जो होती है बॉडी की उसको क्या बोलते हैं, इमेज मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड ईच स्क्वायर ऑफ द इमेज मैट्रिक्स इज कॉल्ड पिक्सल पिक्चर एलिमेंट एंड इट रिप्रेजेंट्स टाइनी ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू कॉल्ड वॉक्सल वॉल्यूम एलिमेंट। देखो क्रॉस सेक्शनल इमेज जो होती है उसको लेयर को बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं इमेज मैट्रिक्स में, एंड जो ईच स्क्वायर होता है इमेज मैट्रिक्स का उसको बोलते हैं पिक्सल, फिर वो रिप्रेजेंट करता है टाइनी ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज जिसको कहते हैं वॉक्सल वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है। लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट म्यू से डिनोट करते हैं ऑफ ईच पिक्सल इज, प्रत्येक जो पिक्सल होता है उसका लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट किस चीज़ से डिटरमाइन होता है, कंपोजिशन ऑफ वॉक्सल से, थिकनेस ऑफ द वॉक्सल से, एंड क्वालिटी ऑफ द रेडिएशन बीम से, क्वालिटी ऑफ द रेडिएशन बीम से डिटरमाइन होता है। एंड सीटी इमेज कैसे प्रोड्यूस होती है, तो एवरी एक्वायर्ड सीटी स्लाइस इज सब डिवाइडेड इनटू मैट्रिक्स ऑफ अप टू 1024 बाय 1024 वॉल्यूम एलिमेंट वॉक्सल्स। ईच वॉक्सल हैज़ बीन
traversed during the scan by X-ray numerous X-ray photons and intensity of the transmitted radiation measured by detectors. तो ठीक है, and from these intensity readings the density of or attenuation values of tissues at each point in the slice can be calculated, and specific attenuation values are assigned to each individual pixel, and the viewed image is then reconstructed as corresponding matrix of picture element is the pixel element. ठीक है, एंड व्हाट इज हाउसफील्ड यूनिट और सिटी नंबर क्या है? तो ईच पिक्सल को असाइन किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको सिटी नंबर बोलते हैं, which is the average of all attenuation values contained within the corresponding voxel, and number is compared to attenuation value of water and displayed on the scale arbitrary, जो कि वाटर के हाउसफील्ड वैल्यू से कंपेयर किया जाता है और इसको HU से डिनोट करते हैं। ये किसके नाम पे दिया गया है? सर गॉडफ्रे हाउसफील्ड के नाम पे दिया गया है। एंड वाटर का जो हाउसफील्ड वैल्यू होता है आपका 0 होता है। सिटी नंबर की रेंज कितनी होती है? तो सिटी नंबर की जो रेंज है वो 2000 हाउसफील्ड यूनिट की होती है, जो कि -1000 से +1000 तक जाती है। मॉडर्न स्कैनर्स में HU रेंज 4000 तक भी है। ईच नंबर रिप्रेजेंट करता है शेड्स ऑफ ग्रे को, जो कि +1000 बोन का होता है एंड -1000 एयर का होता है एट आइदर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम। एंड विंडो लेवल एंड विंडो विड्थ, so the range of city numbers recognized by computer is 2000, but human eye cannot accurately differentiate 2000 different shades of gray. कंप्यूटर 2000 शेड्स बता सकता है, बट ह्यूमन आई 2000 डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे नहीं बता पाएगा। सो दे आर फॉर टू इंटरप्रेट द इमेज ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ HU आर डिस्प्लेड। ए क्लिनिकली यूजफुल ग्रे स्केल इज अचीव्ड बाय विंडो लेवल एंड विंडो विड्थ। तो कंप्यूटर कंसोल इज a suitable range of HU डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू बीइंग स्टडी। कौन सा टिश्यू स्टडी कर रहा है? विंडो लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है? विंडो लेवल रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल हाउसफील्ड यूनिट ऑफ ऑल नंबर्स विदिन द विंडो विड्थ एंड द विंडो विड्थ covers the household units of all the tissues of interest, and these are displayed as various sets of gray, and tissues with city numbers outside this range are displayed as either black or white. Both the window level and window width can be independently on the सेट किए जा सकते हैं कंप्यूटर में कंसोल में रेस्पेक्टिव सेटिंग अफेक्ट फाइनल डिस्प्लेड इमेज। एंड व्हेन परफॉर्मिंग ए सिटी एग्जाम, चेस्ट के लिए आपका विंडो विड्थ होता है 350 एंड विंडो लेवल कितना होता है 4+40। एंड मेडिएस्टिनम के लिए सॉफ्ट टिश्यू के लिए आपका विंडो विड्थ कितना रहता है 1500 एंड विंडो लेवल -600 यूज किया जाता है लंग फील्ड के लिए। ठीक है, लंग फील्ड के लिए आपका -600 एंड 1500 विंडो विड्थ। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके पिछले बार की एम्स 2024 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, व्हाट इज पिच क्या होती है? डिस्टेंस इन मिलीमीटर होती है। दैट टेबल मूव्स ड्यूरिंग ए कंप्लीट रोटेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब डिवाइडेड बाय स्लाइस थिकनेस, जो कि मिलीमीटर्स में होती है। इंक्रीजिंग द पिच बाय इंक्रीजिंग द टेबल स्पीड रिड्यूसेस डोज। पिच को इंक्रीज करने से बाय इंक्रीजिंग टेबल स्पीड रिड्यूस करता है डोज एंड स्कैनिंग टाइम को, बट एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज्ड इमेज रिजोल्यूशन। एंड एल्गोरिदम फॉर इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए द लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द पिक्सेल्स इन द इमेज मैट्रिक्स शुड बी डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशंस। तो लीनियर अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट जो है वो सभी पिक्सेल्स का इन द इमेज मैट्रिक्स उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय द सॉल्विंग थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशन एंड ऑल एल्गोरिदम्स
अटेम्प्ट करते हैं तो सॉल्व क्वेश्चंस एज रैपिडली एज पॉसिबल विदाउट कंप्रोमाइजिंग एक्यूरेसी। एंड इमेज रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इमेज फ्रॉम द रॉ डेटा और सेट ऑफ अनप्रोसेस्ड मेजरमेंट्स मेड बाय द इमेजिंग सिस्टम, उसको आपका बोलते हैं इमेज रिकंस्ट्रक्शन। एंड इमेज रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम कौन से यूज होते हैं सिटी में? तो वो हैं आपके फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन, इटरेटिव मेथड एंड एनालिटिक मेथड, टू डिमेंशनल एंड फूरियर एनालिसिस। फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन ये होता है, इटरेटिव मेथड होता है, एंड एनालिटिक मेथड टू डिमेंशनल फूरियर एनालिसिस। फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन क्या है? In order to rectify blurring problem created by the standard back projection, filtered back projection is used. Filtering refers to changing the projection data before we do back projections in order to correct the blurriness. And filter needed is a high pass filter or a sharpening filter. This type of filter picks up sharp edges within the projection and the underlying slice, तो ये टेंड करता है, लीव करता है फ्लैट एरियाज को। एंड बिकॉज द हाई पास फिल्टर एक्चुअली क्रिएट्स नेगेटिव पिक्सल्स एट द एजेस, तो ये सब्सट्रैक्ट आउट करता है एक्स्ट्रा स्मीयरिंग कॉज्ड बाय द बैक प्रोजेक्शन, दस रिजल्टिंग इन द करेक्ट रिकंस्ट्रक्शन में। एंड इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये टेक्निक होती है बैक प्रोजेक्शन की जो कि रेफर करती है अलजेब्रिक टेक्निक्स एंड मच मोर का कंप्यूटेशनली इंटेंसिव बैक प्रोजेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन ऑफ द इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन, द सिमुलेशन यूज्ड बाय इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स अटेम्प्ट करता है मॉडल रियल वर्ल्ड नॉइस एंड एटेन्यूएशन प्रोसेस, thus it tends to perform better in high noise situations, low radiation dose scans and in situations with very high attenuation metal implants। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सिटी ओवर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, सिटी के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द कन्वेंशनल रेडियोग्राफी? तो कन्वेंशनल एक्सरेज एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो थी आपकी वो कैसे ऑब्सक्योर कर रही थी रेलेवेंट डिटेल्स को, लिमिटिंग द सुपर इम्पोजिशन इज एलिमिनेटेड, सुपर इम्पोजिशन को ख़त्म कर दिया गया सिटी में, एंड गिविंग ए प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। एबिलिटी ऑफ सिटी टू रिजॉल्व कॉम्प्लिकेटेड एनाटॉमी विथ ग्रेटर एफिशिएंसी मेक्स इट सुपीरियर टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। And thoracic imaging CT is more beneficial than conventional radiography, giving more detailed information on pulmonary nodules, margins, characteristics, better assessment of calcification के लिए CT आपका बेस्ट होता है in the nodule than plain X-ray। ठीक है। डिसएडवांटेजेस सिटी के क्या है? एक सिंगल सिटी कैन डिलीवर रिलेटिव बहुत ज़्यादा डोज लगती है एक सिटी में एक्सरे से, एंड सिटी एग्जामिनेशन एक्सपेंसिव भी होते हैं कंपेयरिंग टू द एक्सरेज। एंड एडवांटेजेस ऑफ सिटी ओवर एमआरआई, तो सिटी कैसी है? फास्टर है, फटाफट हो जाती है, एमआरआई में टाइम लगता है। ठीक है। इसी वजह से आपका ये ट्रॉमा में आपकी चॉइस स्टडी ऑफ चॉइस मानी जाती है सिटी स्कैन एंड अदर न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज में। एंड सिटी स्कैन टेक्स लेस टाइम टू टेक डायग्नोस्टिक इमेजेस एज कम्पेयर टू एमआरआई, टाइम कम लगता है ड्यू टू शॉर्ट स्कैन टाइमिंग, सिटी इज लेस सेंसिटिव टू पेशेंट इमोशन एंड ब्रीदिंग ड्यूरिंग द स्कैन। एंड सिटी प्रोवाइड्स डिटेल्ड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्टिकल बोन, कॉर्टिकल बोन के लिए सिटी आपका बेस्ट माना जाता है। सिटी इज़ मोर एक्यूरेट इन डिटेक्टिंग कैल्सिफिकेशन एंड मेटेलिक फॉरेन बॉडीज़ के लिए सिटी बहुत अच्छा है। मैंने पेशेंट्स विथ इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस, जो पेशेंट्स में जिनमें मेडिकल डिवाइसेस हैं उनमें सिटी बेहतर है। पेसमेकर, फॉरेन फेरोमैग्नेटिक वेस्कुलर क्लिप्स एंड नर्व स्टिमुलेटर्स में सिटी कर सकते हैं, जबकि एमआरआई में रिस्क रहता है। सिटी स्कैन सुटेबल होता है क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स के लिए, जबकि एमआरआई क्वाइट स्ट्रेसफुल होता है ड्यू टू क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है। एंड सिटी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो सिटी में आयनाइजिंग रेडिएशन होता है जबकि एमआरआई में नहीं होता है। आयनाइजिंग रेडिएशन प्रेग्नेंट वुमेन और यंगर चिल्ड्रन के लिए बहुत हार्मफुल है, जबकि एमआरआई बेटर है, इसमें बायोलॉजिकल हजार्ड्स अभी तक नहीं मिले हैं ज़्यादा।
एंड स्ट्रक्चर जो कि ऑब्सक्योर होती हैं बाय द आर्टिफैक्ट फ्रॉम बोन सिटी इमेजेस कैन बी बेटर विजुअलाइज्ड ऑन द MRI। तो जो आर्टिफैक्ट की वजह से नहीं दिखता है वो MRI में बेहतर से दिख सकता है। एंड MRI में क्या होता है, मच ग्रेटर रेंज ऑफ अवेलेबल सॉफ्ट टिश्यू होता है, कंट्रास्ट एज कम्पेयर टू सिटी डिफेक्ट्स एनाटॉमी इन ग्रेटर डिटेल। MRI में डिटेल एनाटॉमी की और बढ़ जाती है, स्पेशली सॉफ्ट टिश्यू के, एंड मोर सेंसिटिव होता है स्पेसिफिक अबनॉर्मलिटीज़ के लिए विद इन द ब्रेन इटसेल्फ। ब्रेन और स्पाइन के लिए सिटी बेस्ट होता है। कंट्रास्ट एजेंट गैडोलिनियम यूज होता है MRI में, जनरली सेफर होता है देन द जो कि कंट्रास्ट सिटी में यूज होते हैं उससे गैडोलिनियम सेफ होता है। नाउ हम लोग MCQs कर लेते हैं इस चैप्टर के। तो रिंग शेप्ड पार्ट ऑफ द सिटी स्कैनर दैट हाउसेज मेनी ऑफ द components necessary to produce and detect एक्सरे इज कॉल्ड। जो रिंग शेप्ड होता है पार्ट सिटी स्कैनर्स का जो कि हाउस करता है मैनी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें प्रोड्यूस करते हैं एक्सरेज को, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, गैंट्री बोलते हैं। फिल्टर्स आर यूज, फिल्टर्स किस लिए यूज होते हैं, टू रिड्यूस पेशेंट डोज को रिड्यूस करने के लिए। एंड ए पिक्सल में बी डिफाइंड एज, पिक्सल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज ए पिक्चर एलिमेंट। वॉक्सल क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट है। एंड फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्शन मेथड इज यूज्ड बाय द मोस्ट मॉडर्न सिटी स्कैनर्स में कौन सा यूज होता है, फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन जो रिकंस्ट्रक्शन मेथड है वो यूज होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर यूज ए। फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर में क्या यूज होता है, तो इसमें आपका रोटेट फिक्स्ड वाला यूज हो रहा था। एंड लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ ईच पिक्सल इज डिटरमाइंड बाय, लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट ईच पिक्सल का किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, बाय द कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ द वॉक्सल। एंड वैल्यू ऑफ ए सिटी नंबर इन थाउजेंड यूनिट्स इज डिटरमाइंड बाय प्राइमरीली बाय, जो सिटी की वैल्यूज़ हैं किसके द्वारा डिटरमाइन होती हैं, तो ये मैट्रिक साइज के द्वारा प्राइमरली डिटरमाइन होती है। एंड हेलिकल सिटी में सिंगल ट्रांसवर्स स्लाइस क्या रिप्रेजेंट करती है, इन हेलिकल सिटी सिंगल ट्रांसवर्स स्लाइस रिप्रेजेंट करती है रिकंस्ट्रक्शन मेड फ्रॉम प्रोजेक्शंस एट नेबरिंग स्कैन्स एक्सिस पोजीशंस। इन हेलिकल सिटी पिच इज डिफाइंड एज, हेलिकल सिटी में पिच को कैसे डिफाइन करते हैं, तो पिच होती है टेबल मूवमेंट इन 360 डिग्री अपॉन बीम विड्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फिल्टर एंड फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन रेफर्स टू, फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन में फिल्टर क्या रेफर करता है, तो ये रेफर करता है आपका फिक्स फॉर ब्लरिंग इनहेरेंट टू बैक प्रोजेक्शन, ये फिक्स करता है ब्लरिंग को इनहेरेंट बैक प्रोजेक्शन से। एंड द मेन एडवांटेज ऑफ इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन का मेन एडवांटेज क्या है, तो ये बेटर हैंडलिंग ऑफ नॉइजी इमेजेस का करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज सिटी सिंटिलेशन डिटेक्टर, सिटी सिंटिलेशन डिटेक्टर के लिए कौन सा नॉट कॉमनली यूज होता है, तो सिल्वर हैलाइड जो है जो नहीं यूज होता, बिस्मथ जर्मिनेट यूज होता है, सिलिकॉन फोटोडायोड यूज होता है, कैडमियम टंगस्टेन भी यूज होता है। द विजिबिलिटी ऑफ एनाटॉमिकल डिटेल्स इन सिटी इमेज विल इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगा, ब्लर विल डिक्रीज व्हेन, ब्लर कम होगा एंड विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ेगी, तो द स्लाइस थिकनेस इज डिक्रीज, स्लाइस थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी एंड फील्ड ऑफ व्यू भी डिक्रीज हो जाएगा, तो इसके करेक्ट आंसर है ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिटी इमेज डिटेल्स ब्लरिंग कैन बी अफेक्टेड बाय, तो ब्लरिंग किससे अफेक्टेड होती है, तो द साइज ऑफ डिटेक्टर से अफेक्ट होती है, साइज ऑफ वॉक्सल से, एंड फिल्टर एल्गोरिदम से भी होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। एंड प्रोसेस बाय विच डिफरेंट टिश्यू अटेन्यूएशन वैल्यूज आर एवरेज्ड टू प्रोड्यूस वन लेस एक्यूरेट पिक्सल रीडिंग ऑल्सो रेफर टू एज, तो इसको और कैसे रेफर करते हैं, तो पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट के तौर पर रेफर करते हैं।
तो पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट क्या है? प्रोसेस बाय विच डिफरेंट टिश्यू अटेन्यूएशन वैल्यूज आर एवरेज्ड टू प्रोड्यूस वन लेस एक्यूरेट पिक्सल रीडिंग, also referred to as partial volume effect. Who invented CT scan? So CT scan was invented by Godfrey Hounsfield. एंड कब हुई थी? 1972 में. एडवांटेज ऑफ हाई पिच टेक्निक इज टू, हाई पिच टेक्निक का क्या एडवांटेज है? टू रिड्यूस स्कैन टाइम एंड डोज, स्कैन टाइम और डोज कम हो जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ए सिटी विविंग विंडो इज सेंटर्ड है +100 विद ए विड्थ ऑफ 50, विड्थ है 50. तो इसके बारे में आपको बताना है. तो इसका करेक्ट आंसर है सी. टिश्यू विद सिटी नंबर ऑफ 100 विल अपीयर ब्लैक. इसका 100 है वो कैसा दिखेगा? आपको ब्लैक दिखेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोलिमेशन ऑफ द सिटी एक्सरे बीम इज फॉल्स? कोलिमेशन के बारे में क्या गलत है? तो कोलिमेशन ऑफ द एक्सरे बीम अकर्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर द बीम पासेस थ्रू द पेशेंट. ये सही है. इसमें दो कोलिमेशन, प्री पेशेंट एंड पोस्ट पेशेंट, प्री डिटेक्टर होते हैं. एंड कोलिमेशन ऑफ द बीम अकर्स इन द जेड एक्सिस दस कंट्रोलिंग द थिकनेस. ये भी सही. इंक्रीज द कोलिमेशन इंक्रीज करता है इंटेंसिटी ऑफ द प्राइमरी बीम. तो ये आपका गलत है. कोलिमेशन ऑफ द सिटी एक्सरे बीम इज यूज्ड टू लिमिट डिटेक्शन ऑफ स्कैटर रेडिएशन. कोलिमेशन लिमिट करता है डिटेक्शन ऑफ स्कैटर रेडिएशन. तो ये सही है. तो इनके हिसाब से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए हार्डन्ड बीम हैज़ व्हाट इफेक्ट ऑन सिटी अपीयरेंस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू? हार्डन्ड बीम है तो आपका डार्कर विथ पुअर कंट्रास्ट दिखेगा सिटी में. एंड अटेन्यूएशन वैल्यू ऑफ वाटर का बताना है. तो वाटर का होता है 0. वाटर का अटेन्यूएशन वैल्यू या फिर हॉन्सफील्ड यूनिट कितना है? 0 होता है. तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है. नेक्स्ट में हम लोग इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ सिटी को कंप्लीट करेंगे. ठीक है. टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. फॉलो फॉर द